Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we understanding new chapter of mathematics of class 10. whose name is arithmetic progression. यानी बिहार बोर्ड के 5वां चैप्टर एनसीईआरटी, उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी में समान अंतर श्रेणी है, तो वैसा श्रेणी जिसमें समान हो यानी दो पदों के बीच समान अंतर हो उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। अब समांतर श्रेणी में श्रेणी क्या है, तो किसी पदों के एक क्रम को, किसी पदों के क्रम को ही हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी एपी, जीपी, एचपी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा श्रेणी। श्रेणी यानी सीरीज, सीरीज किसको कहेंगे, तो कहेंगे किसी पदों के क्रम को ही एक निश्चित क्रम को क्या कहेंगे, किसी पदों के एक निश्चित क्रम को हम लोग श्रेणी कहेंगे। सुनिएगा, एक निश्चित क्रम क्या होता है, जैसे आपको बतलाते हैं 2, 4, 6, 8 एक क्या है, क्रम है, तो इसको हम लोग श्रेणी कहेंगे। ठीक है, कहेंगे किसी पदों के पदों को या किसी संख्या, किसी पदों के एक निश्चित क्रम को हम लोग श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब हुआ वो एक और कह सकते हैं वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम से बना हो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम से बना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग पहले श्रेणी लिख के डैश लिखिए, श्रेणी लिख के डैश कीजिए। लिखिए श्रेणी किसको कहेंगे, लिखकर डैश दे दिए। कहेंगे वैसा क्रम, वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम से, जो एक निश्चित नियम से बना हो उसे श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे में 10, 20, 30, दो, 4, 8, 16, 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, 3, 4, ये सब क्या है, श्रेणी है। जैसे में लिखिए, जैसे में लिखिए जो नए हैं वे सभी बच्चे अपना प्रीवियस वीडियो देखिए, चारों चैप्टर को अच्छी तरह से उस पर प्रिपरेशन किया गया है। और मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या चीज़, फार्मूला। जिसको सूत्र कंप्लीट है वह सब कंप्लीट है। तो श्रेणी आप लोग जान गए।
अब आप लोग समझिए श्रेणी क्या हुआ। एक और उदाहरण से, देहाती उदाहरण से आप लोग को समझाते हैं। जैसे पर बाबा, उसके बाद बाबा, उसके बाद पापा, उसके बाद पोता, उसके बाद परपोता। तो एक क्रम है, क्रम है ना। एक जगह 10 को ईंटा, एक जगह 20 को ईंटा, एक जगह 30 को ईंटा। तो ये क्रम चल रहा है, समझे ना। वैसा क्या लिखे है, वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम से बना हो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए, आप लोग खुद लिखिए, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी मुख्यतः क्या कहेंगे, श्रेणी मुख्यतः तीन, यानी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं एपी शॉर्ट में। ए से एरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। दूर इसको हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। 2 नंबर में होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में कहेंगे जीपी। 3 नंबर में होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका हिंदी हमें पता नहीं है, इंग्लिश रखिए। आगे जाइएगा तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। ये आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, ये और ये 11th 12th में पढ़ाया जाएगा, यानी इंटर में पढ़ाया जाएगा। तो कहेंगे क्या कहेंगे, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। लिखिए इसको फास्ट, एपी जीपी एचपी। यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझ लीजिएगा, जो आपको गैस सिलेंडर में एचपी, वे नहीं है। यहाँ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद एपी। ये लिखिए, लिखिए। अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले आप लोग बोलिए श्रेणी किसको कहेंगे, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, पहला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे शॉर्ट में, एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी। तो श्रेणी 3 प्रकार के, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोगों को ये यहाँ पढ़ना है, 10वां में यही पढ़ना है, ये सब इंटर में पढ़ना है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख के, यानी कि समांतर श्रेणी लिख के अभ्यास कीजिए।
अब क्या लिखेंगे, सुनिए, लिख के डैश क्या देना है, समांतर श्रेणी। एक नंबर में वही ना है, समांतर श्रेणी लिख के डैश दीजिए। इसी को हम लोग कहते हैं, लिखा दिए थे। सुनिए, समांतर श्रेणी का मतलब हुआ समान तर, तो में समान जोड़ अंतर। तो समान मतलब बराबर, अंतर मतलब घटाओ, यानी बराबर बराबर हो, यानी अंतर बराबर बराबर हो। श्रेणी बतलाए हैं वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम से बना हो, एक निश्चित क्रम हो, लेकिन उसके दो पदों के बीच अंतर क्या हो, पूरे समान हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। वैसा श्रेणी जिसके या जिसमें दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहेंगे समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। किसको कहेंगे, वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी समझ गए, दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलिए तो आप लोग, दो वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलिए तो, लिखिए, वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। सबके भी समान अंतर हो। एग्जाम्पल में 2, 5, 8, 11। देखिए 5, 2, 3 का अंतर है, ये दोनों के बीच 3 का अंतर, ये दोनों के बीच 3 का अंतर, सब में समान अंतर है, इसलिए इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। दूसरा का उदाहरण क्या हो सकता है, मान लीजिए -11, -8, -5, -2, ये है डॉट डॉट। इसमें अंतर कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 का अंतर है। पता चला कि -3 का, 3 का, -8 में 3 जोड़ोगे तो -8, -8 में 3 जोड़ोगे तो -5, -3, 5 में 3 जोड़ोगे तो -2। तो ये हो गया क्या आपको समांतर श्रेणी। एक और देखिए 3x, 6x, 9x, 12x, अब में 3x का अंतर है, इनमें से इसको घटाइएगा 3x, इसमें से इसको 3x, इसमें से इसको 3x। एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपको दे देगा 2a, 5a, 8a, 11a। ये सब में भी अंतर क्या है, 2a का, इसमें भी 2a का, सॉरी 3a का, इसमें 3a का, इसमें 3a का। तो वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच समान अंतर हो,
उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये लिखिए, एग्जाम्पल समझे आप लोग, ये समझे ना? तो हमको लगता है एपी आप लोग समझ गए होइएगा। एपी का मतलब अब ये एग्जाम्पल से आप लोग को पता चला होगा। बोलिए तो ये एपी में है 9, 18, 27, 36, 45 है, क्योंकि सबके बीच क्या है 9 का अंतर है। 3, 8, 12, 15 नहीं, क्योंकि 3, 8 के बीच में 3 का अंतर है, लेकिन 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर, इसलिए एपी में नहीं है। तो ये आप लोग जान गए कि एपी में कौन होगा, एपी में कौन नहीं होगा। यदि दो पदों के बीच यानी प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको लिखिए फास्ट। एक बात याद रखिएगा, हमेशा पढ़ाई करो, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। बार बार बोलते हैं आप लोगों को, जब तक खुद सुधरना नहीं चाहोगे तब तक माता पिता, गुरु क्या, ईश्वर भी नहीं आपको सुधार सकता है। हर इंसान को अपने आप में सुधारने की चेष्टा कीजिए। आप लोगों के बहुत ऐसे गार्जियन हैं हमको कंप्लेन किए हैं कि नहीं घर पे पढ़ता है, तो उनकी स्थिति को देखते हैं, सुनते हैं, तो हम क्या करें, माया लगता है कि बच्चा पढ़ेगा। जब हमको उन पर माया लगता है तो आपका अपना पेरेंट्स है तो उस पर आपको कितना माया लगता होगा। अगर नहीं माया लगता होगा तो आप सच्चा सपुत्र नहीं है। सच्चा पुत्र या पुत्री बनिए, सपुत्र बनिए या सपुत्री बनिए। और पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य होता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई रखना और अपने लाइफ को अच्छा ढंग से जीने के लिए सरकारी जॉब को ध्यान में रखना। और वह जितना जल्दी आपके पास आ जाएगा उतना आपको खुशी मिलेगा। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई लोग क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहता है, बिना टेंशन के पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई जो करता है वह पैसा कमाने के लिए नहीं करता है, पैसा कमाने के लिए करता है लेकिन बिना टेंशन के पैसा कमाने के लिए करता है। समझ गए? पढ़ाई जो लोग करता है वह बिना टेंशन से पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। और जो भी प्राइवेट काम है उसमें पैसा है लेकिन टेंशन से पैसा है। 10 दिन आप बैठ जाइएगा आपको पैसा नहीं मिलेगी। सरकारी जॉब में 1 महीना 2 महीना कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस आए, कुछ भी हो, पैसा आपको ऐसे करेगा, इसीलिए लोग पैसा कमाता है। प्राइवेट में आपको लॉस बहुत हो सकता है, ना भी हो सकता है, बेनिफिट भी बहुत हो सकता है, तो यह रिस्क है। सरकारी जॉब में नो लॉस, हमेशा बेनिफिट ही होती है, तो इसमें टेंशन नहीं है और उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा है। यही अंतर है, पैसा दोनों में है, लेकिन उसमें जो पैसा है वह बिना टेंशन के है, इसमें जो प्राइवेट में है वह टेंशन से है। इसलिए पैसा पढ़ाई करता है लोग। समझ गए? पैसा तो सब कमाता है। कौन कहता है कि हम सरकारी जॉब से कम कमाते हैं? सब कमाता है, सरकारी से ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसका जब तक एनर्जी रहता है, यंग अवस्था रहेगा तभी तक। जब युवा अवस्था खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको टेंशन हो जाएगा। जब घर पे बैठेगा बुढ़ापा में तो उसको कौन खिलाएगा? तो पेंशन मिलता है तो खाता है। इसलिए बिना टेंशन से पैसा कमाने के लिए पड़ता है। वो नहीं कहेगा कि पोता को तुम पैसा लाओ हमको बुढ़ापा आ गया, यानी इसलिए। समझ गए? अंतर इतना ही है। इसलिए ये समझ गए समांतर श्रेणी। अब इसमें हम लोग जानेंगे प्रथम पद क्या होता है। क्या जानेंगे? प्रथम पद। और समांतर श्रेणी के प्रथम पद की बात करते हैं।
लिखेंगे स्टारे में एक नंबर लिखेंगे प्रथम पद यानी फर्स्ट फर्स्ट टर्म किसको कहेंगे? प्रथम पद किसको कहेंगे? सुनिए, प्रथम पद क्या होता है? कहेंगे प्रथम पद किसी श्रेणी में, किसी श्रेणी यानी किसी एपी भी बोल सकते हो, किसी एपी में प्रथम स्थान पर आने वाली संख्या को प्रथम पद कहते हैं। किसी एपी में प्रथम यानी पहले स्थान पर, किसी एपी में पहले स्थान पर आने वाले संख्या को प्रथम पद कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी एपी में प्रथम स्थान पर आने वाली संख्या को प्रथम पद कहते हैं। जैसे इस लाइन में आप लोग बैठे हुए तो प्रथम बेंच ये हुआ तो इसी को प्रथम पद, दूसरा बेंच ये हुआ तो उसको हम लोग द्वितीय पद कहेंगे या दूसरा पद कहेंगे। वो तीसरा है तो तीसरा पद हुआ या तृतीय पद हुआ, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह से है। समझ गए? तो जो पहला स्थान पर आएगा उसको प्रथम पद, जो दूसरा स्थान पर आएगा उसको दूसरा पद, तीसरा स्थान पर आएगा तीसरा पद। समझ गए? समझे बात? तो कहेंगे किसी एपी में प्रथम स्थान पर आने वाली संख्या को प्रथम पद कहते हैं। लिखिए, लिखिए तो किसी एपी में प्रथम स्थान पर यानी पहले स्थान पर आने वाली संख्या को आने वाली पद को या आने वाली पद को या संख्या को प्रथम पद कहते हैं। लिखेंगे प्रथम पद को ए या A1 या T1 द्वारा सूचित करते हैं। A1 या A1 या T1 द्वारा सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ बताइए हेयर A1 कितना है? 2 है, या उसी को T1 कहेंगे या उसी को हम लोग A1 कहेंगे। दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, -2, -4, -6, -8 ... यहाँ A यानी प्रथम पद क्या है? माइनस। इसी को T1 भी कर सकते हैं, A को या A1 को या T1 को। तीसरा का एग्जाम्पल देते हैं, √3, 2√3, 3√3। आई में आपको प्रथम पद क्या लगता है? A बराबर पहले स्थान पे यही है, इसमें पहले स्थान पे ये है, इसमें पहले स्थान पे ये है, तो पहले स्थान पर जो आएगा उसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2A, 4A, 5A, 6A। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2A। इसको लिख लीजिए। फास्ट लिखिएगा।
लिख लिए? लिखिए फास्ट, लिख लिए? अब देखिए, अगर आपको कहेगा इसी में दूसरा पद, दूसरा का लिखेंगे, दूसरा पद यानी इसको कहेंगे सेकेंड टर्म। कहेंगे किसी एपी में पहले की दूसरे स्थान पर आने वाली संख्या को क्या कहेंगे? दूसरा पद कहेंगे। दूसरा पद को देखिए, क्या A1 की A2 या T2 द्वारा सूचित करते हैं। ऐ में आपको कहेगा यह A तो हो गया, T2 क्या होगा? T2 या A2? T2 कितना होगा? 4। इसमें T2 कितना होगा? -4। इसमें T2 2 रूट, इसमें T2 4। इसी तरह से सब पद लिखेंगे। अब जो बच गया उसको कल करेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस।